नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव न्यूज दे देते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिलहाल गठबंधन का प्रयास सफल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, सहमति नहीं बन पाई है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची इस बीच जारी कर दी है। पहली सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। उचाना कला से अगर बात करें तो पवन फौजी, महम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से बीर सिंह, सरपंच नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समालखा से बिट्टू पहलवान, डबवाली से कुलदीप गदराना, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव। सूची में 20 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। पहली लिस्ट में बीस नाम है और इसी के साथ यह भी क्लियर हो गया है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लास्ट मोमेंट तक यही कह रहे थे कि अगर किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाया दोनों के बीच में तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भविष्य की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना अरोड़ा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। वीना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस होगा या नहीं होगा। गठबंधन में जो गांठ है वो सुलझेगी या और ज्यादा उलझ जाएगी, ये कल तक यानी कि आज तक क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी ने सेपरेटली 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो है गठबंधन की चर्चाएं जरूर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में पहले ही सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा था, जिसके चलते लिस्ट में भी देरी हुई। सुरजेवाला की बात करें, जो हमारी शैलजा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनमें सीटों को लेकर पहले ही जो है काफी घमासान चल रहा था। जबकि हाईकमान की बात करें तो वहाँ पर की इनका केंद्रीय नेतृत्व जो था हुड्डा सरकार से कहने की परेशान थे कि अगर इन जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या शैलजा है, सुरजेवाला, अगर इनकी आपसी सहमति नहीं बनती है तो डायरेक्ट टिकट जो हाईकमान देगी। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातें उठती है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बोला गया था कि हरियाणा कांग्रेस की जो सरकार है वो गठबंधन की बने, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हरियाणा में वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, ऐसे में जो हरियाणा कांग्रेस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको सिर्फ 5 सीटें देने के लिए राजी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन्होंने दिल्ली से सटे हुए और पंजाब से सटे हुए इलाकों की 10 सीटें मांगी थी, जिस पर और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ शहरी जगह पर ही भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन चीजों पर इनकी सीट शेयरिंग की बात नहीं बनी, ना ही इनको शहरी जो इनको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था, इस पर इनकी जो सहमति नहीं बनी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अपनी 90 की 90 विधानसभाओं पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज उन्होंने अपने 20 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने रखी, क्योंकि शनिवार को भी हमारी जो बात हुई थी तभी यही सामने आ रहा था कि इनका जो गठबंधन है नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में पहले ही घमासान है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इनके बीच जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सीटों को लेकर पहले ही जो अपने शैलजा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सीटों का सीटें देना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं आम आदमी पार्टी का बीच में दखलंदाजी होती है तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर और
जो परेशानी है वो खड़ी हो सकती थी। अब आम आदमी पार्टी को 10 सीटें नहीं मिल रही हैं, उनका ये अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने ऐसे प्रत्याशियों को लड़ाएंगे जो जीत हासिल करेंगे। इन्होंने भी नए चेहरे वीना, देखिए, भले ही आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो 90 की 90 विधानसभा से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन अगर मौजूदा जनाधार की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में पिछली बार सुशील गुप्ता लोकसभा चुनाव के लिए खड़े थे, लेकिन नवीन जिंदल से वो हार गए। नवीन जिंदल की अच्छी साख है वहां पर, कुरुक्षेत्र सीट से भी 2 विधानसभाएं वो मांग भी रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर मैं कुरुक्षेत्र को डिस्क्लूड कर दूं पूरे हरियाणा से, उसकी विधानसभाओं को डिस्क्लूड कर दूं, क्योंकि 5 लाख वोट उनको मिले थे, क्या आम आदमी पार्टी का जनाधार इतना स्ट्रांग है, उनका कैडर उतना स्ट्रांग नजर आ रहा है क्या ग्राउंड पर कि वो 90 की 90 सीटें जीते और कुछ वोट परसेंटेज वो कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर पाए? जी पूजा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी अभी 90 की 90 विधानसभाओं पर भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो हरियाणा में बहुत अच्छी बनी हुई। क्योंकि अगर हम बात करें जहां पर भी कांग्रेस की रैलियां हुई हैं तो वहां पर मतलब हजारों की तादाद में जो रैलियों में जो लोग वहां हमेशा रहे हैं, चाहे हम कैलडा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि जो एक तरफ की जो हवा इस बार बनी हुई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बनी हुई है। क्योंकि लगातार कांग्रेस के पक्ष में ही, अगर हम जनता की भी बात करें तो कांग्रेस का पक्ष ही सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभा पर सीट लड़ने का चुनाव जो ऐलान कर रही है, ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि इनका धरातल पर इतना मजबूत जरूर नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का गठबंधन किया था और एक सीट जो है 9 सीटें कांग्रेस ने जीती और एक सीट जो सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से वो भी वहां से हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन करती है, अगर वो कहीं से सीट हार जाती है, उसका नुकसान जो है कहने की कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी जगह से किसी जो नया जो उम्मीदवार है उसको उतारा जाए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नुकसानदायक होगा। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो विधानसभा की सीटें हैं, कहीं ना कहीं उनके सारे जो प्रत्याशी मजबूत हैं और उनके सारे के सारे पुराने नए चेहरे हैं जो कि जनता के बीच जाते रहते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन करते हैं और कोई नया चेहरा उस विधानसभा से खड़ा किया जाता है, अगर उसको हार का मुंह देखना पड़ता है, तो ऐसे में ये नुकसान सारा कांग्रेस को होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने चरणबद्ध तरीके से विरोध रणनीति की घोषणा की है। सरकार के करियर, प्रगति और सुरक्षा संबंध में लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। विरोध के पहले चरण के दौरान ओपीडी सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद रखी जाएंगी। पीसीएम ने 3 चरण की विरोध योजना की रूपरेखा तैयार की है। डॉक्टरों का प्रदर्शन नांगल, मुख्तार साहिब, जालंधर में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें नागल, मुख्तार साहिब और जालंधर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शन जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा प्लान्ड वे में किया जा रहा है। 3 चरण बनाए गए हैं इस प्रदर्शन को करने के लिए। पहले चरण में ओपीडी भी कुछ घंटों के लिए बंद की गई है और इसका जो अगला चरण होगा उसमें ओपीडी कई घंटों के लिए बंद रखी जाएगी। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं डॉक्टरों की तरफ से जारी रखी गई हैं। दावा है कि उनकी कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई हैं और इसी डिमांड्स पूरी ना होने के एवज में उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जान दे साडी पर्ची जमा होई भी तो पर्ची ले ली असी हुण इदां है ना भी तबीयत ज्यादा खराब है, मेरे छाती च दर्द है। हुण जाइए तो कित्थे गरीब लोग है, हुण कित्थे जाइए? ओही तो है गल, जे डॉक्टर हुण आण तां असीं अपना इलाज करा सकीए, जल्दी जल्दी स्ट्राइक खोलणे। हाँ जी, पीसीएमएस ऑल ओवर पंजाब वालों स्ट्राइक घोषित की गई है। असी अपनी मंगां रखियां ने सरकार सामने, नो सिक्योरिटी, नो वर्क, नो ईसीपी, नो वर्क। साढ़े 3-4 मेन मुद्दे ने जो कि जिन्हां करके असी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे एसोसिएशंस ने आज, डॉक्टर्स एसोसिएशन पीसीएमएसए जो पंजाब की है, उन्होंने आज की स्ट्राइक कॉल की है। उसके 4 मुख्य डिमांड्स हैं।
जो फर्स्ट डिमांड है वो आप सबको जैसे पता ही है कि लास्ट टाइम जो कलकत्ता में रेप हुआ है डॉक्टर्स का और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, उसके रिएक्शन में और उसके पहले भी उससे जो कुछ डॉक्टर्स के साथ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਆ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਮ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਨ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਈਅਰਸ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अगली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। समर्थकों ने इस दौरान फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। राजेश नागर विपुल गोयल के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो डॉक्टरों में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं, राज्यव्यापी ये प्रदर्शन है। 3 जिलों में फिलहाल प्रदर्शन हो रहा है। कई मांगे ऐसी हैं जिनकी वो डिमांड लगातार कर रहे हैं, पर वो पूरी नहीं हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? डॉक्टरों की क्या मांग है? सेफ्टी को लेकर और दूसरा जो पंजाब में कहा गया था कि डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, तो लेकर भी उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि इस मांग को लेकर 9 से 12 तारीख तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और आज से 11 बजे तक ये प्रोटेस्ट करीब 12 तारीख तक चलेगा। और अगर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट और भी बढ़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे आज पहले दिन जो प्रोटेस्ट किए गए थे, जिसमें लोगों को जानकारी की गई, तो लोगों ने भी उनके समर्थन में जो है प्रोटेस्ट किया और समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टरों की जायज की मांग है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ एक ही डॉक्टर जो देखता है पेशेंट्स को और लंबी लाइनें होती हैं और ऊपर से कैमरा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ देखते थे। तो एक डॉक्टर जो है डॉक्टरों की भर्ती। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 12 सितंबर तक जारी रहेगी। अंबाला शहर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्य मंत्री असीम गोयल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला और नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। पहले चुनाव 1 अक्टूबर को होना था, 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर आयोग ने तारीख में तब्दीलियां कर दी हैं।
तो भिवानी से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली से पहली बार भिवानी पहुंचे हैं अनिरुद्ध चौधरी। तो शाम से टिकट मिलने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे। टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव राव ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। आपको बता दें कि चिरंजीव राव ने अपना पहला चुनाव 2019 में इसी सीट से लड़ा था। कांटे के मुकाबले में चिरंजीव राव ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील मूसेपुर को शिकस्त दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इस बार लक्ष्मण सिंह यादव को बीजेपी ने कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया है। चुनावी मुकाबला इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। तो आभारी हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में पहला नामांकन भराया वो मेरा भरवाया। अपने नामांकन से भी पहले मेरा नामांकन भरवाने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने बेटे का पहला नामांकन कराया। उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी भी आई, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव भी मेरे साथ थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने, जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे नामांकन के अंदर जो मुझे आशीर्वाद दिया है। उचाना से देवेंद्र अत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन में शामिल होने पहुंचे मोहन लाल बडोले। हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है उचाना। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उचाना से देवेंद्र अत्री ने नामांकन दाखिल किया है। उचाना से देवेंद्र अत्री ने नामांकन दाखिल किया है। संगरूर पुलिस ने कुरियर कंपनी के जरिए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुरियर कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इन दोनों पर पहले 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने ठगों के पास से एक बाइक और कुछ नुकीले हथियारों को भी बरामद किया है। इसको एक बड़ी सफलता मिली है जिथे कि असी एक कोरियर कंपनीज ਨੂੰ टारगेट ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 195 ਨੰਬਰ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 202 ਨੰਬਰ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਣਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप काम्बोज गोल्डी की गाड़ी रविवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बठिंडा मलोट रोड पर तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विधायक की गाड़ी के आगे चल रही सरकारी पायलट की गाड़ी से टकरा गई और हादसाग्रस्त हो गई है, जबकि विधायक की गाड़ी को टक्कर मारने वाली इनोवा गाड़ी सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट के पोल से जा टकराई। हादसा बठिंडा मलोट रोड पर हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਮਲੋਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 281 ਤੇ 324(5) BNS। मान सरकार ने सिख संगतों को तोहफा दिया है। बाबा बुड्ढा जी के धार्मिक स्थान पर बनेंगे 4 गेट। जी हां, गेटों के निर्माण कार्य के लिए ग्रांट की जारी। 2,72,83,000 की ग्रांट जारी की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 2,72,83,000 की ग्रांट जारी की गई है। अपने मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का बहुत धन्यवादी हाँ। उन्होंने मैं धन्यवाद करना चाहुंदा कि असी पिछले दिन ही उन्होंने बेनती की सी कि सिख पंथ के पहले हैड ग्रंथी बाबा बुड्ढा जी जिन्हों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान रमदास के विच है, जोड़ा बिल्कुल डेरा बाबा नानक के नाल ते करतारपुर साहब के नाल जोड़ा लगता है। बेशक वो अमृतसर जिले में है पर उत्थे बहुत सारे गुरदासपुर के साडे भैन भरा जिहड़े बाबा बुड्ढा साहब जी नूं मनदे लखां लोग जिहड़े आउंदे। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।